हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुप स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में यानी आज का हमारा क्लास 3 चल रहा है, ठीक है। क्लास 1 क्लास 2 का वीडियो अपलोड हो चुका है। अब आज की क्लास में देखिए हम लोग का आज का जो टॉपिक है कौन सा है, जोड़ या घटाव पे आधारित प्रश्न। चैप्टर कौन सा चल रहा है, अनुपात और समानुपात, ठीक है। तो उसमें 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं हम लोग। तीसरा टॉपिक है कि जोड़ या घटाव पे आधारित प्रश्न, और इसमें 2 टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पहला टाइप्स है। पहला टाइप्स के आपके सवाल दिख रहे हैं बोर्ड पे। क्या कह रहा है कि 3:5 के प्रत्येक पद में से कौन सी संख्या या कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। यानी इसमें जोड़ या घटाव की बात करेगा, ठीक है। कुछ जोड़ने के लिए कहेगा, कुछ घटाने के लिए कहेगा, इसलिए इस टॉपिक का नाम है जोड़ या घटाव पर आधारित प्रश्न। देखिएगा ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले क्या करिएगा, आप लोग नोट के तौर पे समझ लीजिए, ठीक है। नोट के तौर पे कि इस प्रकार के प्रश्नों में, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करेंगे कि जो भी अनुपात है, ठीक है, 2 अनुपात दिया ना, एक ये अनुपात दिया है, एक ये अनुपात दिया है। तो इन दोनों के अनुपातों में जो अंतर है, जैसे 3 और 5 के अनुपात में कितने का अंतर है, 2 का। 1 और 2 के अनुपात में कितने का अंतर है, 1 का। तो ये जो दोनों अनुपातों में जो अंतर है, इस अंतर को सबसे पहले क्या करेंगे, समान करेंगे, और समान करने के बाद देखेंगे तब कि कितना जोड़ा गया है या कितना घटाया गया है। तो नोट के तौर पे लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे कि सबसे पहले अनुपात के अंतरों को समान करना, ठीक है, ये पहला। दूसरी बात क्या है, तब देखेंगे, यानी सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपात के अंतरों को समान करेंगे, तब देखते हैं कि कितना जोड़ा अथवा घटाया गया है, ठीक है, घटाया गया है। बात समझ में आई है। यानी ऐसे क्वेश्चनों को सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो अनुपात दिया है उसके अंतर को समान करेंगे, और फिर देखेंगे कि उसमें कितना जोड़ा गया है या कितना घटाया गया है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 3:5 के प्रत्येक पद में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। तो चलिए, ये हमारे पहला संख्या है और ये दूसरी संख्या है। अनुपात कितना है इसमें, 3:5 का अनुपात है। कितना है, 3:5 का अनुपात है। फिर इसमें कुछ जोड़ा या घटाया जा रहा है, तो इसमें क्या किया जाए, वो कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि अनुपात कितना हो जाए, 1:2 हो जाए, यानी ये 1:2 हो जाए। इसका अंतर देखिए क्या है, इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, 1 का अंतर है ना। क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो ऊपर है इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। तरीका समझिएगा, ठीक है। ये जो ऊपर अंतर है इसका नीचे गुणा करेंगे दोनों में, और जो नीचे का अंतर है इसका ऊपर गुणा करेंगे दोनों में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 होगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 होगा। 2 का करिए 1 में गुणा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 का इसमें करिए गुणा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए अंतर दोनों में समान है ना, इधर भी अंतर कितने का हो गया, 2 का, और इधर भी अंतर कितने का हो गया, 2 का। यानी ये इसी अंतर को हमें क्या करना था, बराबर करना था, ठीक है। इसी अंतर को क्या करना था, अब बराबर करना था। अब हमें क्या पूछा है कि कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। देखिए भाई, पहले मेरी संख्या थी कितनी, 5 थी, फिर बाद में कितनी हो गई, 4। कितना घटाया गया है, 1 घटाया गया है। कितना घटाया गया है, 1। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए पहले संख्या कितनी थी, 3, बाद में कितनी हो गई, 2। कितना घटा है, 1 घटा है। दोनों तरफ से देखेंगे तो कितना घटा है, 1 घटा है। यानी वह छोटी संख्या 1 है, जिसको घटाने पर, जिस संख्या का अनुपात 3:5 है, उसमें से 1 घटाने पर क्या हो जाएगा, उसका अनुपात 1:2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो यही करना था। अब इसको आप बेसिक पे लगाने चलेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा,
ठीक है, जैसे देख लीजिए, मान लें आप क्या करेंगे कि माना वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है, x है, क्या है, x है। तो फिर कैसे करेंगे, तो इसमें मानेंगे कि पहली संख्या क्या है हमारी, बेसिक पे देखिएगा, बेसिक पे कैसे लगाए होते, बेसिक पे माना होते पहली संख्या माने होते कितना 3 और दूसरी 5 माने होते ना, कह रहा है कि और ये हो गया। अब कहे तो कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, तो हम लोग माने होते कि x घटाया जा रहा है, क्या घटाया जा रहा है, माना कि x घटाया जा रहा है। तो क्या करेंगे, 3 में से क्या करेंगे, x घटाएंगे। अब बटा, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा है ना, और 5 में से कितना घटाए होते, x घटाए, तो फिर जो अनुपात हो जा रहा है कितना हो जा रहा है, 1/2। अब यहाँ से तिरिय गुणा किए होते हैं, कितना हो जाएगा, 6 - 2x बराबर कितना हो गया होता है 5 - x। x वाले को एक तरफ करते हैं और अंक को एक तरफ, तो चलिए करते हैं, ये x इधर आएगा और 6 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2x, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x बराबर 5, ये प्लस है तो माइनस हो गया होता है 6। यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -x बराबर क्या हो गया होता है -x बराबर क्या हो गया होता है -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया होता है, यानी x बराबर 1 आ गया होता है। यानी वो छोटी से छोटी संख्या क्या है, 1 है, जिसको घटाने पे क्या हो गया, तो अनुपात 1 यानी 1 से 2 गया होता है। तो ऐसे करेंगे आप लोग तो बहुत आपका टाइम क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जो हमने बताया मेथड उस पर करना है, ठीक है। जैसे और 3 सवाल हैं उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। इतना हो गया, नोट करिएगा। देखिए दूसरे में क्या कर रहा है, एकदम सेम है, आप सब भी कर जाएंगे। क्या कर रहा है कि 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। क्या करेंगे, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, अनुपात कितना दिया है 7 से 13 का, और उसके बाद से 2 से 3 का। अब देखेंगे अंतर ना, इसमें अंतर कितना का है 6 का, इसमें अंतर कितने का है 1 का। क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। कब, जब अंतर असमान होगा, जैसे ये 6 है ये 1 है, अंतर असमान है ना, तो क्या करेंगे, इसको समान करेंगे, ठीक है। तो समान करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंतर से ऊपर गुणा करेंगे, इसके अंतर से नीचे गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7:13 हो जाएगा, और 6 का नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 और 6 18, यानी कितना हो जाएगा 7 से 13 और 12 से 8। अब देखिए इसमें अंतर जो है समान हो गया है, देखिए दोनों में अंतर क्या हो गया है, समान हो गया है। अब देखिए, अब हमको आंसर पता चल जाएगा कितना जोड़ा गया है, ठीक है। पहले संख्या थी मेरी कितनी 13, फिर बाद में कितनी हो गई 18, कितना जोड़ा गया है भाई, कितना जोड़ा गया है 5 जोड़ा गया है, तभी ना, तो हमारा आंसर भी आ गया। यानी 7/13 के प्रत्येक पद में हम 5 जोड़ दे तो जो हमारा रेशियो है वो 2 से 3 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यही था ना, इसमें 5 जोड़ दीजिए तो 18 हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, फिर इसको कटाएंगे तो जो अनुपात है आपका 2 से 3, 6 दूना 12 6 3 18, 2 से 3 हो गया ना, ये भी प्रूफ हो गया। पहले संख्या मेरी 7 थी, बाद में 12 हो गई, कितना भाई प्लस हुआ है 5 प्लस हुआ है, तभी तो हमारा आंसर कितना हो गया 5। यानी 7/13 के प्रत्येक पद में आप 5 जोड़ेंगे तो जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 2 से 3 हो जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए ऐसे ही और भी देख लेते हैं, पूरा ये टाइप क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 17/24 के अनुपात में कौन सी संख्या जोड़ी अथवा घटाई जाए। जोड़ा जाए कि घटाया जाए ये हमें मालूम नहीं है, ठीक है, वो तो सॉल्व करने पे पता चलेगा कि जोड़ा गया है कि घटाया गया है। तो वही कह रहा है कि 17/24 के अनुपात में कौन सी संख्या जोड़ी अथवा घटाई जाए ताकि जो अनुपात है वह 1/2 हो जाए, ठीक है। तो लिख लेते हैं भाई, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। अनुपात कितना दिया है इनमें, तो दिया है 17 से 24, और उसके बाद से कितना हो जा रहा है 1 से 2 हो जा रहा है। अंतर देखिए दोनों में, इसमें अंतर कितने का है 7 का है, इसमें कितने का है 1 का है। क्या करेंगे, समान करेंगे। समान करने के लिए क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे दोनों में, और इसके अंतर का इसमें गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा ये 1 से 17 में गुणा करेंगे 17, 1 से 24 में गुणा करेंगे 24, ये हो जाएगा। फिर इसका करेंगे 7 एकम में 7 और 7 दूना 14, 7 दूना 14। अब देखिए पहले मेरी संख्या थी कितनी 24,
आप इधर से भी देख ले, दोनों तरफ से वहीं आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो अंतर है वो समान हो गया है। अब हम देखेंगे कितना जोड़ा गया है या घटाया गया है। तो पहले मेरी संख्या थी कितनी 24, फिर बाद में कितनी हो गई 10। कितना कम हुआ है भाई, कम हुआ है ना, पहले 24 थी हो गया है 14, सॉरी हो पहले थी 24 हो गया है कितना 14। कितना कम हुआ है, हमें कितना कम हुआ है, संख्या कितनी कम हुई है 10 कम हुई है ना, कितनी कम हुई है 10 कम हुई है। तो हम बताएंगे कि जो 17 संबंधी 24 के अनुपात में जो संख्या थी, इसमें क्या करने पे 10 घटाने पे हमारा जो अनुपात है 1 संबंधी 2 हो जाएगा, जोड़ने पे नहीं, क्योंकि पहले संख्या थी ज्यादा फिर बाद में हो रही है कम, इसका मतलब घट रही है ना। तो कितना घट रही है 10 घट रही है, तो आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा इसका क्या आंसर। समझ में आ गया होगा। देखिए लास्ट देख लेते हैं चौथा, उसके बाद से पूरा टाइप आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि 2 संबंधे 5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि उसका अनुपात 5 संबंधे 6 हो जाए। यानी कितना है अनुपात, अनुपात कितना है, अब आप तो आपका स्पीड भी बढ़ना चाहिए। 2 से 5 है, कितना हो जा रहा है 5 से 6 हो जा रहा है। अंतर देखिए भाई कितना है, इधर 3 का है, इधर कितना है 1 का है, अंतर असमान है, समान करिए, गुणा करेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। मैं ऐसे बना रहा हूं आपको, इससे आपको सॉल्व करते समय बनाना नहीं है, आपको डायरेक्ट ऐसे गुणा मालूम होना चाहिए कि इसका अंतर है, तो इस पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसका करेंगे ऊपर से तो 3 5 15 हो जाएगा और 3 6 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 6 18। अब देखिए मेरी संख्या पहले 5 थी, अब हो गई कितनी 18। कितना जोड़ा गया है, कितना जोड़ा गया है इसमें 13। कितना जोड़ा गया है 13। 15 में 13 जोड़ेंगे तभी तो हो जाएगा आपका 18। यानी पहले संख्या मेरी 2 थी, हो गई 15। कितना जोड़ा गया होगा 2 में, कितना जोड़ा गया होगा 15 होगा 13। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यानी 13 जोड़ने पे 2 संबंधे 5 के अनुपात में इसके प्रत्येक पद में आप 13 जोड़ेंगे तो जो अनुपात है वो 5 संबंधे 6 हो जाएगा। ये टाइप क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं दूसरा टाइप इसमें का, नोट करिएगा इतना। चलिए दोस्तों ये है इसका दूसरा टाइप, ठीक है। देखिए मैं पढ़ रहा हूं, टाइप आपको समझ में, चेंजेस इसमें क्या है समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि 2 संख्याओं में अनुपात 5 संबंधे 6 है, यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो जो अनुपात है 7 संबंधे 8 हो जाता है। संख्याएं हैं। देखिए पहले टाइप में क्या कर रहा था कि अनुपात दे रहा था दोनों संख्याओं का, और कितना जोड़ा जाए या कितना घटाया जाए ये पूछ रहा था, ठीक है। यानी जोड़ने और घटाने के बाद पहले दोनों अनुपात दे चुका था और ये पूछ रहा था कि कितना जोड़ा जाए या घटाया जाए कि अनुपात इतना हो जाए। अब इसमें क्या कर रहा है कि दे रखा है कि इतना जोड़ने पे जो अनुपात है इतना हो जा रहा है, तो संख्या को पूछ रहा है कि वो संख्या कौन कौन सी है, वो संख्याएं क्या है वो बताइए हमें, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी वही करना है, अंतर समान होगा तो ठीक है, अंतर समान नहीं होगा अनुपातों का तो क्या करेंगे समान करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, अनुपात कितना दे रखा है 5 से 6 का, और 6 जोड़ने के बाद कितना हो जा रहा है अनुपात 7 से 8 का, 7 से 8 का। अब देखिए इस पे भी जो अंतर है कितना है 1 है, और इसमें जो अंतर है कितना है 1 है। अंतर तो समान है तो हम लोग समान करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि भाई अंतर ऊपर भी 1 है और नीचे भी 1 है, अंतर समान है, ठीक है। अगर समान नहीं होता तो क्या करते समान करते, कैसे वहीं गुणा करके तिर्यक, ठीक है। तो चलिए इतना है, तो पहले संख्या 6 थी, उसके बाद से हो गई कितनी 8। पहले संख्या 5 थी, बाद में कितनी हो गई 7। कितना जोड़ा गया है भाई, कितना जोड़ा गया है 6 से 8 होने में कितना जोड़ा गया है, कितना जोड़ा गया है 2 जोड़ा गया है, तभी तो 6 से 8 हो जाएगा, 2 जोड़ा गया है। लेकिन क्या 2 जोड़ा गया है, वास्तव में 2 जोड़ा गया है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है 6 जोड़ा गया है। देखिए गुणवा, ऐसे ही गुणवा लगाते हैं, ठीक है। कितना जोड़ा गया है 6 जोड़ा गया है, यानी 2 का मान कितना दिया है 6 दिया है। कितना गुना पे है भाई, कितना गुना पे है 3 गुना पे है। कितने गुना पे है 3 गुना पे है। हमसे क्या पूछ रहा है, जो भी वैल्यू पूछेगा उसको भी कितने गुना पे बैठाएंगे 3 गुना पे बैठाएंगे। पूछा क्या है संख्या क्या है, वे संख्याएं क्या थी भाई, संख्याएं हमारी 5 और 6 थी ना,
इसका भी क्या करेंगे 3 गुना, 3 गुना करिए कितना हो जाएगा 18, इसका कर देंगे 3 गुना कितना हो जाएगा 3 पचे 15, यानी जो हमारी संख्याएं थी, जो पहली संख्या थी वो कितनी थी 15 और जो दूसरी संख्या थी वो कितनी है 18। अब इसी में अब जब हम 6 जोड़ेंगे ना, इन दोनों में 6 जोड़ेंगे ना, कितना हो जाएगा भाई 6 5 15 6 21 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। इसको कटाए होते ना 3 7 21 और 3 8 24, देखिए 7:8 हो गया ना, 7:8 हो गया ना। तो हमारी जो संख्याएं थी 15 और 18 थी, जिसमें 6 जोड़ने पे जो अनुपात हो रहा था वो 7 से 8 हो जा रहा था। तो संख्याएं कितनी है 15 और 18, ये जो है ना आपका क्या है आंसर है। बात समझ में आई है? और 2 सवाल की प्रैक्टिस कर लेंगे, ये पूरा टॉपिक आपको क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिएगा दूसरे में क्या करा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 7:11 है। यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए तो जो अनुपात है 2:3 हो जाता है। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है? क्वेश्चन को जब भी पढ़िएगा आप लोग उसकी लैंग्वेज को जितना हो सके समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है 2 संख्याएं हैं, उनमें जो अनुपात है कितना है, पहले कितना है इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सॉल्व करने में आसानी रहेगी। क्या है 7 से 11 है। उसके बाद से क्या हो जा रहा है 7 जोड़ने पे क्या हो जा रहा है 2 से 3 हो जा रहा है, यही हो जा रहा है ना। अब चलिए देखते हैं अंतर इधर कितना है का है भाई 4 का, इधर अंतर कितने का है 1 का। अंतर तो भाई असमान हो गया ना, इधर 4 है इधर 1 है। क्या करेंगे समान करेंगे, समान करेंगे तो क्या करेंगे भाई इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। क्या हो जाएगा गुणा करिए, ऊपर गुणा करेंगे हो जाएगा 7 से 11 और ये क्या हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 तिया 12, ये हो गया। यानी जो पहले हमारी संख्या थी वो कितनी थी 11, फिर वो कितनी हो गई 12। कितना जोड़ा गया है भाई 11 से 12 होने में कितना जोड़ा गया है 1 जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है 1, 11 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 12 आएगा, लेकिन हम 1 जोड़े हैं नहीं भाई, क्वेश्चन में कितना जोड़े हैं 7 जोड़े हैं। यानी 1 का मान कितना दिया है 7, कितने गुना पे बैठा है भैया 7 गुने पे बैठा है। हमसे पूछ क्या रहा है पहली संख्या ना, यानी हमारी पहली संख्या यही दूसरी संख्या थी ना। देखिए तो पहली संख्या पूछ रहा है, पहली संख्या हमारी कितनी है 7, 7 का भी कितना गुना करेंगे 7 गुना, कितना हो जाएगा 49। यानी जो हमारी पहली संख्या है वो कितनी है 49 है। ये रहा आपका आंसर, है ना बहुत आसान। चलिए तीसरा भी करते हैं, बहुत तेजी से करेंगे उसको, एकदम सिंपल है, समझ गए तो आप मिनटों में उड़ा जाएंगे ऐसे सवालों को, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा भी। देखिएगा तीसरे में कह रहे कि 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि दोनों संख्याओं में से 9 घटा दिया जाए, इसमें घटाने की बात कर रहा है, ठीक है, 9 घटा दिया जाए तो जो अनुपात है 7 से 11 हो जा रहा है। तो दोनों संख्याओं में अंतर कितना है ये हमसे पूछा है। क्या पूछा है उसको एकदम थोड़ा बढ़िया से पढ़िएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को जितना हो सके ध्यान से पढ़िएगा, उसकी लैंग्वेज को जितना हो सके अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद से सॉल्व करना चलिएगा। चलिए कह रहे दोनों संख्या में अनुपात कितनी है। चलिए दोनों संख्याएं हैं, अनुपात कितना है 5:7 है। फिर 9 घटा देने के बाद कितना हो जा रहा है 7:11 हो जा रहा है, यही हो जा रहा है ना। अंतर देखिए भाई कितने का है, इधर अंतर 2 का है, इधर अंतर कितने का है 7 से 11 होने में कितने का अंतर है 4 का। अंतर क्या समान है, ऊपर 2 है नीचे 4 है, अंतर समान है नहीं भाई। तो क्या करेंगे अंतर को पहले क्या करेंगे समान करेंगे, ऐसे गुणा करेंगे ना। मैं ये बना रहा हूँ ड्रॉ तो आपको दिखाने के लिए कि इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग जब नोट्स बनाएंगे तो ऐसे बना लीजिएगा, नहीं तो जब सॉल्व करने जाएंगे पेपर में तो ऐसे नहीं करना है, एकदम धड़ाधड़ ऐसे ऊपर ऊपर करना है, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, 4 को ऊपर गुड़ेंगे, ऊपर गुड़ा करेंगे क्या हो जाएगा, 4 5 20, 4 7 28। इधर करेंगे तो 2 7 14, 11 दूना 22। ठीक है, ये हमारी पहली संख्या है। और ये की कौन सी संख्या है, दूसरी संख्या है। कह रहा है कि पहले संख्या थी मेरी 28, हो गई कितनी 22। कितना घटाया गया, कितना घट गई भाई, जो संख्या थी 28 हो गई 22, कितना घट गया, 28 से 22 होने में कितना घट गया, 6 घटा। लेकिन 6 घटा है नहीं भाई, कितना घटा है, 9 घटा है। कितना घटा है, 9। यानी 6 का मान दिया है कितना, 9। कितना गुना पे भाई, कितना गुना पे है, कितना कह देंगे आप, 2/3 गुना पे है। कैसे निकालते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, इससे भाग करेंगे। यानी 9 में क्या करेंगे, 6 से भाग करेंगे, ऊपर कटेगा 3 से, 3 से ऊपर कटेंगे 3 लिखना, और 3 से नीचे कटाएंगे 3 दूना 6। यानी कितना गुना है, 3/2 गुना है, 3/2 गुना है। हमसे पूछा क्या है, कह रहे दोनों संख्याओं में अंतर कितना है, दोनों संख्याओं में अंतर कितना है। तो दोनों संख्याएं हैं क्या, एक 20 है एक 28 है, ये है नहीं भाई, इसका भी हम लोग निकालेंगे 3/2 गुना, तब तो संख्या में निकलेगी। यानी जो पहली संख्या है, ठीक है, यानी ये जो पहली संख्या है 20, इसका कितना करेंगे, 3/2 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 30 हो गया। दूसरी जो संख्या है हमारी कितनी है, 28 है, इसका क्या करेंगे, 3/2 गुना करेंगे, कटा दीजिए, ये हो जाएगा 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, 14 तिया 42, ये हो गया। तो देखिए पहली संख्या हमारी कितनी है, 30 है, और दूसरी संख्या कितनी है, 42 है। तो दोनों संख्याओं में अंतर पूछ रहा है ना, तो दोनों संख्याओं में अंतर कितना है भाई, 30 और 42 में अंतर कितना है, 12 का ही तो अंतर है। कितने का अंतर है, 12 का। यानी हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 12। ठीक है, तो जो संख्याएं हैं 5:7 में, उसमें से 9 घटा देने पे जो रेशियो 7 से 11 हो जा रहा है, तो जो दोनों संख्याएं हैं उनमें अंतर कितना है, तो कितना है, 12 का अंतर है। बात क्लियर है। मुझे यह पूरा भरोसा हो गया होगा कि आपको ये जो टॉपिक है जोड़ या घटाव पर आधारित प्रश्न पूरी तरह से समझ में आ गया होगा।